हाय फ्रेंड्स, मैं अजित कुमार। आज हम बात करने वाले फिटर सेकेंड ईयर का ड्रिल जिग हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें से हम 26 क्वेश्चन 2 वीडियो में करा चुके हैं, 13 क्वेश्चन। और आज भी हम अप्रॉक्स 15-16 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलता रहता है। तो ये हम चैप्टर जो कर रहे हैं ड्रिल जिग चैप्टर है, ड्रिल और जिग के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है मैक्सिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऑनलाइन में पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो इसको बढ़िया से देखिएगा, खास करके इसका फिगर, क्योंकि इसका फिगर भी मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्ज़ाम में, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और अगर आपको अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं 1 से 26 तक, तो प्ले लिस्ट में है, जाके देख लीजिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्रिल बुश प्रोवाइडेड इन द ड्रिल जिग। मतलब ड्रिल जिग में ड्रिल बुश का उद्देश्य क्या है। देखिए, ड्रिल जिग में हम बुश क्यों लगाते हैं, तो बुश इसलिए लगाते हैं कि टू लोकेट एंड गाइडिंग कटी टूल। मतलब क्या करता है, ये टूल को क्या करता है, गाइड करता है और लोकेट करता है। सीधा याद रखेंगे, ड्रिल जिग में क्या होता है कि जिग एक ऐसा मतलब मशीन है जो क्या करता है, टूल को गाइड करता है और लोकेट करता है। ठीक है, तो लेकिन फिक्सर में गाइड नहीं करता है, लोकेट तो करता है बट गाइड नहीं करता है। यही अंतर है जिग में और फिक्सर में। तो जी ये क्या है, ड्रिल जिग है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ड्रिल जिग में क्या है, कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। चलिए अब अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि यहीं पे है। यहाँ पे हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है और इधर दे दिया गया है, कह रहा व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्सर। इस फिक्सर का क्या नाम है। ये जो इधर दिया गया है ये इमेज, ये कौन सा फिक्सर है, ये बताना है हमको, ये कौन सा फिक्सर है। तो याद रखेंगे ये जो फिक्सर है इंडेक्सिंग फिक्सर है। कौन सा फिक्सर है, इंडेक्सिंग फिक्सर है। इसको हम ज़रूरत के हिसाब से उपयोग में ला सकते हैं। ये डिफरेंट साइज में, मतलब डिफरेंट शेप में होता है, जैसे कि आपको अलग अलग दिख रहा होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं कौन सा, इंडेक्सिंग फिक्सर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन छोटा आ रहा है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम का रंग कैसा होता है वो बताना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एल्युमिनियम का जो रंग होता है वो वाइट ग्रे होता है। ठीक है, ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश ग्रे दिया गया है, वाइटिश ग्रे। तो वाइट ग्रे इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का जो ग्रे होता है वाइट ग्रे होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, विच और प्रोडक्ट लीड मेटल, यानी कौन सा अयस्क सीसा धातु से उत्पन्न होता है। तो सीसा से कौन सा धातु उत्पन्न होता है वो जानना है। तो याद रखेंगे गैलेना जो है सीसा का अयस्क है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलेना। ठीक है, क्योंकि पायराइट, बॉक्साइट, मैलेकाइट ये सब आयरन का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का, सॉरी एल्युमिनियम का है, बॉक्साइट पायराइट आयरन, पायराइट आयरन का है, पाराइट मैलेकाइट जिंक का है शायद। लेकिन यहाँ क्या है, सीसा का पूछा गया है, तो सीसा किसका है, गैलेना का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेटल एलाउ ऑफ लेड। मतलब सीसा जो है, सीसा मतलब एलाउ मेटल लेड, टीन, कॉपर एंड एंटीमनी। मतलब सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी किसका मिश्र, मतलब के मिश्र धातु का नाम बताइए। मतलब ऐसा इसमें मिश्र धातु होना चाहिए जिसमें सीसा भी होना चाहिए, टीन भी होना चाहिए, तांबा भी होना चाहिए और एंटीमनी भी होना चाहिए। ये चारों का मिश्र धातु कौन सा होगा वो बताना है। तो इसका अब आंसर हो जाएगा, चलिए क्या हो, इसको बोलते हैं बेबिट मेटल। क्या बोलते हैं, बेबिट मेटल। बेबिट मेटल में 4 मेटल का मिश्रण होता है, सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी। ठीक है, ये नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत में, सॉरी मेटल एलाओ मतलब एलाओ में आ जाता है, यानी मिश्र धातु में आ जाता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्या दे रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक का रेशियो बताना है, किस में, मूंज मेटल में। मूंज मेटल में यानी मूंज धातु में तांबा और जस्ता का रेशियो बताना है कॉपर मेटल में। तो याद रखेंगे इसका जो रेशियो होता है वो 60-40 का होता है। किसका, 60:40 का रेशियो होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 60 है।
तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है, पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन साइंस में पूछा गया है। ठीक है, साइंस में पूछा गया है कि मूंज मेटल में तांबा और जस्ता का रेशियो क्या होता है। तो याद रखेंगे 60 जो कि तांबा होता है और जस्ता 40 जो कि जस्ता कम होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 क्वेश्चन आ गया, आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है विच मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बॉक्साइट ओयर, मतलब अयस्क, यानी बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जा सकता है। तो याद रखेंगे बॉक्साइट जो है किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट होइएगा तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि जो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ये सब का क्वेश्चन जो है साइंस में भी पढ़ना है और थ्योरी में भी मेटल चैप्टर है उसमें पढ़ना है। अब हम बात करेंगे 34 नंबर के, कह रहा है विच मेटल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट, यानी पेंट बनाने में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है। जिंक, जस्ता और सीसा दिया गया है। और इधर ऑप्शन की बात करेंगे तो इधर पीतल और एल्युमिनियम। याद रखेंगे एल्युमिनियम और पीतल तो होता नहीं है। ठीक है, एल्युमिनियम और पीतल का इस्तेमाल पेंट में नहीं किया जाता है, पेंट में एल्युमिनियम और पीतल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जिंक का भी नहीं किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है सीसा का। पेंट बनाने में सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 को थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, अब बढ़िया से दिख रहा होगा। क्या कर रहा है 35, विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव, मतलब टाइप बताना है बेल्ट ड्राइव का। द ड्राइवन शाफ्ट विल रोटेट इन अपोजिशन डायरेक्शन टू ड्राइव शाफ्ट, मतलब वह कौन सा शाफ्ट है जो बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घूमता है। मतलब ड्रिवन शाफ्ट जो है ना वो रोटेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट मतलब उल्टा। जैसे अगर मान के चलिए ये इधर से चलेगा तो ये इधर से चलेगा, तो वो कौन सा है। तो ड्रिवन शाफ्ट रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ड्राइवर शाफ्ट। तो ड्रिवन और ड्राइवर शाफ्ट जो एक दूसरे के अपोजिट चलता है, तो किस बेल्ट ड्राइव में वो बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस। याद रखेंगे ये जो हम आपका इमेज बना दिए हैं ये क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 39। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब स्क्रीन पर दिख रहा होगा 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर, मतलब बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है, इस बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है। तो याद रखेंगे इसको बोलेंगे एलिगेटर टाइप। क्या बोलते हैं, एलिगेटर टाइप। इसको इमेज याद रखिए। देखिए एग्ज़ाम में इस बार अगर ऑनलाइन की बात करें तो मैक्सिमम 5 से लेके 10 क्वेश्चन तक सिर्फ इमेज के बारे में पूछा गया है। तो कोशिश कीजिए कि इमेज को याद करने का। तो यहाँ दिया गया है बेल्ट फास्टनर। ये कौन सा बेल्ट फास्टनर, याद रखेंगे ये जो है एक दूसरे को आपस में जुड़ जाता है। तो इसको कौन सा बोलते हैं, एलिगेटर टाइप। एलिगेटर मतलब आप देखे होइएगा स्टेशन पे या मॉल उल में एलिवेटर होता है, एलिवेटर वाला सीढ़ी होता है। तो सीढ़ी क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, एलिवेटर मतलब एलिगेटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे ये भी सेम एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइप ऑफ गियर, मतलब ये जो गियर दिया हुआ है ये कौन सा गियर है। तो याद रखेंगे ये मेटर गियर है। कौन सा, मेटर गियर। स्पर गियर जो होता है वो छोटा छोटा बड़ा बड़ा आता है, उसको बोलते हैं सुपर गियर या स्पर गियर। ये जो मतलब एंगल टाइप के बनेगा यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेटर गियर बोलेंगे इसको। ठीक है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 38 क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द बेल्ट ड्राइव, मतलब ये जो मार्क्स किया गया है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए इस तीनों के बारे में आपको हम बता देते हैं। इसको हम ड्राइवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ड्राइवर बोलते हैं और इसको ड्राइवन बोलते हैं। ठीक है, इसको ड्राइवर बोलते हैं, इसके ड्राइवन बोलते हैं। तो देखिए ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली ये दोनों कट गया हमारा। और स्टेप पुली कौन सा होता है, पहले छोटा फिर बड़ा जो कि गियर में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो स्टेप पुली है। तो इसको क्या बोलते हैं, जॉकी पुली। ये जो हमारा छोटा लगा होता है
इसको किसका क्या नाम है? जॉकी पुल्ली, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच टाइप ऑफ गियर ड्राइव चेंज रोटेटरी मोमेंट टू लीनियर मोमेंट, मतलब किस प्रकार की गियर ड्राइव रोटरी चाल को रेखीय चाल में बदलता है, मतलब कौन सा गियर है जो ड्राइव चाल को रेखीय चाल में बदलता है? तो याद रखेंगे रैक एंड पिनियन गियर। रैक एंड पिनियन जो होता है वो ड्राइव रोटरी मोशन को मतलब लीनियर मूवमेंट में बदलता है, ड्राइव चेंज को रोटरी मूवमेंट को लीनियर मूवमेंट में बदलता है। कौन सा? रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन शायद आप देखिएगा गांव देहात में जो मवेशी का चारा खिलाने वाला जो मशीन होता है उसमें लगाया जाता है, वो काटने का जो मशीन होता है उसमें लगाया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी रैक एंड पिनियन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्या है, एक हॉरिजेंटल चलता है, एक वर्टिकल चलता है, तो इसको रैक एंड पिनियन कहते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दिए क्योंकि इमेज दे दिया गया है तो बड़ा है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स, यानी ये जो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो लंबाई जो होता है गियर का, इसको क्या बोलते हैं? गियर की चौड़ाई यानी फेस की चौड़ाई। ये तो क्वेश्चन आसान था। एडेंडम डिडेंडम पीच लाइन, ये तीनों लाइन है, एडेंडम डिडेंडम और पीच लाइन, और ये जो चौड़ाई है इसको क्या बोलते हैं? फेस चौड़ाई। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शॉर्ट, यानी कम दूरी, टू शॉर्ट मतलब कम दूरी, कम दूरी के लिए कौन सा मतलब बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? एकदम कम दूरी के उपयोग के लिए, बहुत क्या कर रहा है, दूरी बहुत कम हो तो किस प्रकार की बेल्ट का प्रयोग? याद रखेंगे कम दूरी के लिए भी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर गियर है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग भी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा दूरी के लिए हम फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 42 क्या कह रहा है कि वाई द स्मॉल स्टील वेज इज टैप्ड अंडर द मशीन इन लिफ्टिंग ऑपरेशन, यानी छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है? छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और ये क्वेश्चन हम शायद बहुत दिन पहले अप्रॉक्स 5-6 महीने पहले इस क्वेश्चन को हम करा चुके थे, ठीक है। तो याद रखेंगे टू एक्सेप्ट द क्रॉस बार, यानी जो कॉर्नर बना होता है, आप देखिएगा जैसे कि एक मान के चलिए एक लकड़ी का प्लेट है, इसका जो कॉर्नर बना होता है, तो कॉर्नर को टूटने से बचने के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ पर सॉफ्ट मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन का है छोटी स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है? तो उसके कॉर्नर को बचाने के लिए, यानी क्रो बार स्वीकार करने के लिए, यानी टू एक्सेप्ट द क्रो बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 43 क्या कर रहा है? हाउ टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ बेल्ट बिटवीन टू फिक्स पुल्ली, यानी दो फिक्स पुल्ली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करेंगे? यानी देखिए दो मतलब पुल्ली के बीच में जब बेल्ट होता है तो उसको हम कैसे समायोजित करेंगे? तो बाय फिक्सिंग आइडियल पुल्ली, मतलब आइडियल यानी आदर्श पुल्ली की सहायता से हम उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श पुल्ली को फिक्स करके, ठीक है, यानी आइडियल पुल्ली को साथ में लेके। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि हम इसमें अप्रॉक्स अगर हम बात करेंगे तो 18 क्वेश्चन के आसपास हो गया, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कम कम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव इज अवॉइडेड इन पावर ट्रांसमिट, यानी पावर ट्रांसमिट में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? वर्टिकल ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण, बिकॉज ऑफ गुरुत्वाकर्षण पुल्ली एंड स्प्लिटन, यानी गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण हम वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज हम 44 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इतना में कुछ दिक्कत होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। कल इसी वीडियो कल नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसमें 45 से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आज के इस सेशन में अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल A to Z कंपटीशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।